ये हमें एक वेन डायग्राम दिया है और इसमें सही वेन डायग्राम क्या होगा। तो देखिए क्या बोला गया है कि वेन डायग्राम चुनिए जो हॉकी, क्रिकेट और खेलों के बीच सर्वाधिक सही ढंग को दर्शाता है। तो इसमें हमें वेन डायग्राम का सही आइडिया होना चाहिए कि क्या होगा। तो देखिए खेल जो होता है ना वो टोटल होता है, खेल के अंदर सारे खेल आ जाते हैं। लेकिन क्रिकेट और हॉकी आपके क्या है, खेल के एक भाग हैं। क्रिकेट एक अलग है और हॉकी एक अलग है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, खेल है। तो ये अगर इस वेन डायग्राम में इस सर्कल को मैं अगर खेल कह दूं कि ये आपका खेल है, ये सर्कल आपका खेल है, और अगर ये आपका हॉकी है, ये क्रिकेट है। हॉकी और क्रिकेट, ये आपका हॉकी और ये आपका क्रिकेट, ये दोनों ही आपके क्या आते हैं, खेल के अंदर आते हैं। लेकिन हॉकी और क्रिकेट दोनों ही आपके क्या है, डिफरेंट गेम है, अलग गेम है। तो देखिए ये आपका वेन डायग्राम राइट आंसर होगा। तो हॉकी और क्रिकेट और ये आपका खेल का डायग्राम, तो ऑप्शन 4 होगा, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको लंदन का एक कोड दे रखा है, तो उसी प्रकार हमें दिल्ली का कोड क्या होगा ये आंसर बताना है। तो देखिए लंदन को मैं क्या लिखूंगा, LONDON। ये जो लंदन है इसका कोड क्या दे रखा है, MPOEPO। तो देखिए एल को मैंने क्या लिखा, एल में क्या जोड़ा, एल में +1 की वृद्धि हुई, +1 हुआ तो एम आया। एल के बाद क्या आ रहा है, एम। ओ के बाद क्या आ रहा है, पी, मतलब OP मतलब +1। एन के बाद भी क्या किया गया, +1, NO। डी के बाद +1 किया तो DE। इसमें भी आपका +1 किया गया और इसमें भी आपका क्या किया है, +1। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अब मैं क्या लिखूंगा, दिल्ली के कोड को लिखूंगा। तो देखिए दिल्ली के कोड को मैं क्या लिखूंगा, तो डी के बाद भी मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा, तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है। फिर ई में भी मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एल के बाद भी मैं +1 करूंगा तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है। और एच के बाद भी +1 करूंगा तो एच के बाद क्या आता है, आई आता है। ठीक है, अब आई के बाद मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा तो जे आता है। तो दिल्ली का कोड बनेगा EFM सॉरी आई और जे। तो ये ऑप्शन सेकंड होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर चुनिए, ऑड वन चुनना है। तो देखिए आपके 4 अक्षर दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी है, 63, 23, 17 और 13, 63, 23, 17 और 13। देखिए तो अब इसमें सबसे ऑड वन क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए 23, 17 और 13 ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। यह आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब उसमें केवल और केवल खुद का भाग जाता हो। 23 में केवल 23 का ही भाग जाएगा, 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा, 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा। लेकिन 63 जो 63 है वह आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 7 का भी भाग जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इन चारों में से विषम होगा, ऑड वन होगा। तो ऑप्शन ए 63 हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर चुनिए। देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, हॉकी, शतरंज, क्रिकेट और फुटबॉल। तो आपको पता है कि जो हॉकी होता है, क्रिकेट होता है और फुटबॉल, ये आपके हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल ये आपके क्या होता है, आउटडोर गेम होता है। आउटडोर गेम मतलब मैदान पे खेले जाते हैं। जबकि शतरंज आपका क्या होता है, इंडोर गेम होता है, एक जगह पे बैठ के अंदर रूम में खेला जाता है। तो शतरंज आपका इंडोर गेम है, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल ये आपका आउटडोर गेम है। तो आपका शतरंज ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दूसरा भी अगर देखा जाए तो हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में भी 11, जबकि शतरंज में तो अकेला एक खिलाड़ी होता है। तो ऑप्शन सेकंड होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो देखिए क्या है, सवाल क्या दे रखा है, ACDF, TUOP, HIVW, FGKL। तो देखिए सवाल में क्या देना है, हमें ऑड वन देना है, विषम शब्द देना है। तो ए के बाद सी आता है, तो ए के बाद सी मतलब +2, ABC मतलब ए में क्या जोड़ा, +2 तो सी आया। डी में भी क्या जोड़ा, +2 तब एफ आया। अब देखिए टी में क्या जोड़े कि यू आ जाए, +1 TU। ओ में भी क्या जोड़े, +1 तो OP। एच में भी क्या जोड़ा, +1।
वी में भी क्या जोड़ा +1 वी डब्ल्यू, एफ में भी क्या जोड़ा +1 एफ जी, के एल मतलब +1। तो देखिए इसमें भी +1 है सब में, इसमें भी +1, इसमें भी +1, लेकिन ये जो ऑप्शन ए है इसमें आपका क्या आ रहा है +2 और +2। तो ये ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो विषम शब्द कौन सा है, प्लस, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें विषम शब्द होगा। यह आपको एक आकृति दे रखी है और इसमें आपको क्या पूछा है, मिरर इमेज पूछा है। इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। जब ये लाइन इस साइड में है, जब कोई भी लाइन अगर मिरर इमेज की बात करें इस साइड में, तो उसका मिरर इमेज जो लाइन होगी वो ऐसे बनेगी। अगर कोई भी लाइन इस साइड की है तो वो मिरर इमेज होगा तो इस साइड में बनेगा। तो उसके आधार पे देखिए, अगर ये इसका मिरर इमेज ऐसे है तो मिरर इमेज ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे लाइन दे रखी ये वाली, तो ये तो हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब बचा 3 और 4। अब देखिए ध्यान से, अब ये अगर ये लाइन है तो ये लाइन दे रखी होगी, ठीक है। अब ये ऊपर देखिए त्रिभुज है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, त्रिभुज होगा। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, त्रिभुज होगा। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो देखिए ये आपका क्या है, त्रिभुज होगा। अब देखिए ये जो लाइन है ना ऊपर वाली, ये जो पॉइंट है ये लाइन ऐसे होगी, और यहाँ पे जो सर्कल है ये यहाँ पे आएगा, और त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब दूसरी लाइन देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये जो वर्ग है ना, ये आपका ऊपर आ जाएगा, और ये जो है ये आपका ट्रायंगल, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ऐसे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन केवल आपका थर्ड ऑप्शन में ही है। तो ये आपका राइट आंसर हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 वर्ष है। उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु कितनी है, 60 वर्ष है, और उनके बीच की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो हम मान लेते हैं कि माँ की जो आयु है वो x वर्ष है, और जो पुत्री है उसकी आयु को मान लेते हैं हम y वर्ष, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि कुल आयु मतलब योग, मतलब x + y कितना है आपका 60 वर्ष, और उनकी आयु के बीच का अंतर है मतलब x - y है वो आपका 30 वर्ष। अब जब भी ऐसा आए, दो इक्वेशन आए, तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये +y है, ये -y है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, और x कितना हो जाएगा 2x, और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। मतलब x का मान आ जाएगा आपका 45 वर्ष। तो x किसका है, माँ की आयु है। तो हमें पूछा क्या है, माँ की आयु पूछा है। तो यही हमारा राइट आंसर आएगा। रीजनिंग में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं आयु के, एज के, बाकी हार्ड क्वेश्चन आपके मैथ्स में आते हैं जो कि वहाँ पे कवर होंगे। यह आपको एक आकृति दे रखी है और पूछा गया है कि जिसमें प्रश्न की आकृति इन चारों में से किसी एक में। ये जो आकृति दे रखी ना, ये इन चारों में से किस में होगी ये आकृति, तो वही हमें निकालना है। तो देखिए इसमें आकृति क्या है कि सबसे पहले देखिए कि इसमें अगर इसमें ये वाली लाइन नहीं है, इसमें क्या है, ये वाली लाइन नहीं है। तो देखिए जहाँ पे भी ये वाली लाइन आएगी वह हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन ये वाला देखिए, फर्स्ट देखिए, तो इसमें ये लाइन है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये भी देखिए यहाँ पे भी ये लाइन है तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे ये दो ऑप्शन बचेंगे, ये वाला और ये वाला। अब ध्यान से देखिए, हमें आकृति में क्या दे रखा है, आकृति में हमें क्या दे रखा है कि ये वाला, कि ये ऐसे और ऐसे करके ऐसे। तो सबसे पहले ये सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो हम कैसे जाएंगे, देखिए हम सबसे पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, और ये करेंगे तो ये वाली आकृति यहाँ पे, ये ऊपर वाली आकृति इसमें बन गई। अब नीचे वाली आकृति देखिए, नीचे वाली आकृति क्या है, ये वाली है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली आकृति बन रही है, तो देखिए सेम टू सेम ये वाली आकृति बन रही है। तो मतलब ये वाली आकृति ऑप्शन 2 में हमारा होगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। हमें ये सूचक दे रखे हैं, चिन्ह दे रखे हैं, और इसके आधार पे हमें ये सवाल सॉल्व करना है। तो देखिए P को क्या लिखा गया है, P को यहाँ पे भाग लिखा गया है। Q को क्या लिखा गया है, Q को आपको गुणा लिखा गया है, ठीक है। R को प्लस, और S को क्या लिखा गया है, माइनस। अब इसी के आधार पे हमें ये चिन्ह यूज करके इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए 18 Q की जगह क्या है, गुणा, फिर क्या है 12, फिर देखिए P की जगह पे क्या है, भाग, और ये क्या है 4,
फिर आर की जगह हमें क्या लिखना है प्लस और ये 5, फिर एस की जगह क्या लिखना है माइनस और ये 6। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 18, 12 में 4 का भाग जाएगा, 4 तिया 12 मतलब 18 गुणा 3, ठीक है, प्लस 5 और माइनस 6 तो ये क्या आ जाएगा -1। तो 18 तिया 54, 54 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 53। 53 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इसमें देखिए सवाल दे रखा है और इसमें आपको मान बताना है कि देखिए 12 गुणा 9 को क्या लिखा गया है 810 और 15 गुणा 9 को क्या लिखा गया है 513। तो 13 गुणा 8 क्या होगा। तो ध्यान से देखिए 12 गुणा 9 कितना होता है, 12 गुणा 9 होता है 108, ठीक है। उसी प्रकार 15 गुणा 9 कितना होता है, 15 गुणा 9 होता है आपका 15 गुणा 9 होता है 135, ठीक है। तो देखिए 12 गुणा 9 को क्या लिखा गया, 12 गुणा 9 कितना होता है 108। तो 108 को क्या कह रही है, जो सबसे लास्ट में संख्या है ना इसको तो आगे लिख दिया और जो पहले की दो संख्या है इसको आगे लिख दिया, मतलब 12 गुणा 9 को कितना लिख दिया 810। यहाँ पे देखिए 108 है, 8 को सबसे पहले लिख दिया और 10 को बाद में लिख दिया। 15 गुणा 9 है, 15 गुणा 9 कितना होता है 135 और ये जो 5 है इसको तो लिख दिया आगे और ये 13 है जो शुरू की दो संख्या है इसको लिख दिया पीछे। तो इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे 13 गुणा 8 करेंगे। तो 13 गुणा 8 कितना होता है, 13 गुणा 8 होता है आपका 104 होता है। तो देखिए जो लास्ट में 4 है उसको तो आगे लिख देंगे और जो 10 है इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका 410 क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको विकल्प दे रखे हैं और इसमें सार्थक क्रम बताना है। तो देखिए क्या दे रखा है, काटना, पकवान, सब्जी, बाजार, पकाना। तो देखिए कोई भी चीज़ होगी हम क्या करेंगे, सब्जी है तो उसको बाजार से सबसे पहले खरीदेंगे, सबसे पहले हम बाजार से खरीदेंगे, बाजार से क्या खरीदेंगे सब्जी खरीदेंगे, बाजार से हम सब्जी खरीदेंगे, फिर क्या करेंगे उसको क्या करेंगे काटेंगे, उसको सब्जी को काटेंगे और फिर उसको पकाएंगे और फिर उसका पकवान बनाएंगे। तो पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 5 आएगा। तो देखिए 4 3 1 5 और फिर ये 2 आएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 7 3 2 और 42। तो देखिए सबसे पहले मैंने ऐसे सब संख्याओं को सॉल्व करने के लिए जब भी ऐसी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए सॉल्व करना हो तो हम उस साइड में ट्राई करेंगे सबसे पहले जहाँ पे क्या हो बड़ी संख्या हो, 42 84 140। तो हम क्या करेंगे इस साइड से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि 7 + 3 + 2 7 3 10 10 2 कितना हो गया 12। तो इनको जोड़ेंगे तब भी हमारा ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 7 गुणा 3 गुणा 2, तो ये ट्राई करते हैं। तो 7 या 21 और 21 दूना क्या होता है 42। तो देखिए 42 आ रहा है, ठीक है आ रहा है। अब यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 3 गुणा 4 गुणा 7। तो देखिए 4 या 12 12 7 84। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये राइट हो रहा है। तब देखिए अब इसमें क्या करेंगे ये सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। तो 10 गुणा 7 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आएगा 140, बराबर आपका कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा 140। तो अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या संख्या रखें कि ये 140 आ जाए। तो देखिए 10 गुणा 7 कितना होता है 70 और 70 और क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं 2 रखूं तो 70 गुणा 2 कितना होता है 140। तो यही ऑप्शन मेरा राइट होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा मेरा 2 आएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वह मेरा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आरपी एसएससी क्लासेस को तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।